अब तो भगवान मैया को मनाने लगे, मैया तू कितनी पतली है गई। अरे मैया तेरा ऐसा स्वभाव देख करके मुझे अपने आप में बड़ी चिंता होती है, और मैया तेरी मेहनत को देख करके मैं क्या कर सकता हूं। मैया बोली कि चिंता मत कर लल्ला, थोड़ा सा बड़ा और हो जा, फिर तेरा ब्याह करवा दूंगी, बहू आ जाएगी तो फिर चिंता ना होगी। भगवान बोले चिंता क्यों करती मैया, अभी कर दे तो क्या दिक्कत है। मैया बोली भैया तू रखा है इतना सा कहां से लाऊं तेरे लिए बहू। भगवान बोले उसकी चिंता मत करो, सब हो जाएगा, तुम तो शादी के लिए हाँ कहो। अरे बोले कहां से लाएगा। अरे बोले मैंने पहले ही से ढूंढ रखी है। भैया ने कहा भैया तेरा ब्याह करवा दूंगी, चिंता मत कर। भगवान बोले बहुत अच्छा, कौन सा सूट पहन के जाऊं। मैया बोली ब्याह से पहले एक नैंग होता है वो कर दूं, फिर तेरा ब्याह करूंगी। भगवान बोले ठीक है मैं तो तैयार हूं, मेरे को क्या दिक्कत, दूल्हा बनने को तो मिलेगा। मैया ने उठाई छड़ी। भगवान बोले वैसे इस छड़ी को उठा करके क्या होना। बोले बस इस छड़ी से पहले तेरी पिटाई कर लूं, फिर तेरा ब्याह करूंगी। भगवान बोले समझदार को इशारा काफी, यानी कि कुटाई की बेरा हो चुकी है। भगवान ने दौड़ मारा, बोले चिंता मत करो मैया, आज मेरा विवाह नहीं कर रही हूं, एक समय आएगा कि तुम्हें अपनी बहुओं से मिलने के लिए हजारों साल बीत जाएंगे। और भगवान ने सही कहा। एक समय वो आया कि भगवान ने 16,108 ब्याह किए। बताओ साहब, यानी कि सीधा सीधा मतलब अगर माता यशोदा अपनी एक बहू के यहाँ एक दिन रुकी तो बताओ 16,108 दिन बीत जाते, भगवान भाग गए। अब कभी गोपियों को भगवान सता रहे, कभी गोपियां भगवान को सता रही हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, कुछ अल्पकाल बीतने के बाद इधर राजा कंस बड़ा भारी परेशान था। कंसैन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी, यह वही कंस था जिसने माता पूतना को बुलाया था और भगवान को मरवाना चाहा था। अब तो राजा कंस इतना परेशान हो गया कि राजा कंस को अब जीरे में भी भगवान के दर्शन होने लगे। जीरे में भी, बताओ साहब, जीरे में राजा कंस को भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। अब राजा कंस का दिमाग खराब, करें तो करें क्या करें। राजा कंस बड़ा भारी परेशान, रात्रि के समय में सोवे तो सोते वक्त भी उसको भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी। जब धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी, तब तो भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही, एक सांस में भगवान की कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही राजा कंस को जीरे में भी भगवान दिखे। और जीरे के तो छोड़िए, जीरे के बाद भी राजा कंस को हर जगह भगवान दिखे। पर्दे के पीछे भगवान दिखे, नेत्र में भगवान दिखे, सो जाएं तो सपने में भगवान दिखे। हर जगह पे भगवान दिखे। राजा कंस इतना परेशान, इतना परेशान, इतना आतातुर, इतना आतातुर, इतना आतातुर, जिसकी कोई सीमा नहीं। भयंकर आतातुर राजा कंस। जब राजा कंस भयंकर आतातुर, तब तो कहा जाता है राजा कंस के आतातुर होने के बाद अब तो भैया कहा जाता है राजा कंस के एक दिन मंत्री ने राजा कंस को समझाया, महाराज आप दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो। अरे आप प्रतिदिन इस ग्वाले के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेते हो, रोज जीरे में देख करके अपने आप के होश को खो बैठे हो। ऐसा काम क्यों नहीं करते कि एक दिन में ही स्वाहा हो जाए। जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया राजा कंस हैरान है गया, कैसे लाए उसको। वो रह रहा है ब्रज में, मैं रहता हूं मथुरापुरी में। चाणू ने कहा चिंता मत करो, सबसे पहले कोई ऐसा आयोजन करवाओ
जिसमें उस नंद के लाला को बुलाया जाए। जब इतनी बातों को सुना तो पूछा, महाराज कौन सा आयोजन करवाएं जिसमें नंद के लाला को बुलाया जाए? अब गांव में कई प्रकार के आदमी होते, कई प्रकार के नाम होते। किसी का खुजली लाल नाम रख दे, किसी का नाम टीआई रख देते गांव के, किसी का नाम कलेक्टर रख देते, किसी का नाम बाबू रख देते। ऐसे ही एक लड़का का नाम था ठन पाल। अच्छा, ठन पाल आपको अरे ठन, जब तक तो वो सुनत रहो, अरे ठन इतने में उनको होगा ब्याह, घरवाई आ गई घरे। अब गांव में प्रथा है ना, वो पानी भरने के लिए जाते। कौन कौन जाता? अब तो नहीं जाते होगा, अब तो नल व्यवस्था हो। पहले के जमाने में भरत, हमने भी भरू बिकट, हमने कसेड़ियन से नहीं, हमने तो डब्बन से भरू। अब इसका शादी हो गई ठन की, घरवाली आई सो पानी भरने के लिए जाए, सो स्त्रियां उखा चढ़ावे, कांगे वे तुम्हारे ठन वो दिमाग खराब, अच्छो नाव दरू ठन। उसने आदमी से एक दिन कहा, अरे यार तुम अपना नाम बदल लो, कितना बुरा नाम है तुम्हारा ठन, कहने में भी शर्म लगती है। आदमी बोला, अब हम क्या करें, गांव करने पहले ही से दर्द हो, ठन तो हम क्या करें? घरवाली बोले, देखो नाम बदल लो नहीं तो हम घर छोड़ के भग जाएंगे। तो वो बोलो, एक काम करो, तुम घर ही छोड़ के भग जाओ, ठन कैसे ना हो, बल्ला वो तो धर ही को। घरवाली ने गुस्सा में अपना बैग उठाया, बोले भाड़ में जाओ, दूसरी शादी कर लेंगे, ऐसे ठन से सही तो दूसरी जगह जाएंगे। अपना बैग लेकर के चल पड़ी। जंगल में गई तो एक बिटिया लकड़ी को बीन रही थी। लकड़ी जानते ना आप लोग, लकड़ी बीन मान के पहले के जमाने में रखते थे, आजकल तो गैस सिलेंडर चल गया। लकड़ी बीन रही थी, उसने पूछा, बेटा तेरा क्या नाम? उसने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। आगे पहुंची तो एक आदमी भूसा ढो रहा था। बैलागाड़ी चलती ना, बैलागाड़ी पे भूसा होता, अपने गाँव में चलती है। उससे पूछा, भैया तुम्हारा क्या नाम? बोले, मेरा नाम धनपाल है। आगे बढ़ी तो एक अर्थी मिली, अर्थी को देखा तो बोले, इनका नाम क्या है? बोले, जो ये मर गए इनका नाम अमर सिंह है। उसने अपना बैग उठाया, माए के तो नहीं गई, लौट करके पति के पास आ गई। आदमी ने पूछो, काहे भगे आए? अरे बोले, अब क्या बताएं, इसे लौटिया की बड़ी आफत है। लकड़ी बीने लक्ष्मी, भुस ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए, सो धन हमारे ठन बताओ, जिसका बोले अमर सिंह नाम है, बे तक तो मर गया, बोले ठन बाल तो ठीक ना। तो गांव के कई बार अनेक नाम होते हैं।